मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो एमए प्रीवियस के छात्रों के लिए है जो आरयू से स्पेशली एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनका पेपर 3 है। आज शेखावाटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चों का जो पेपर हुआ, उस पेपर के अकॉर्डिंग संभावनाएं बनती है कि हाँ, उन्हें इस यूट्यूब चैनल से बहुत फ़ायदा हो रहा है और मैं कोशिश भी करूँगा कि आपको इससे फ़ायदा मिले। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एमए प्रीवियस का 3rd पेपर आरयू के जो बच्चे हैं उनके स्पेशली जो ये जो 3rd पेपर है, 2nd और 3rd पेपर एक मास्टरपीस पेपर है और ये पेपर उनके परसेंटेज को बूस्ट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो एमए प्रीवियस का जो 3rd पेपर है उसमें मैंने, जैसा कि आपको सेक्शन ए में भी मैंने आपको थॉमस ग्रेर विलियम कॉलिंस के बारे में बताया और सेक्शन बी में मैंने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रेल्यूड और एस.टी. कोल्रिज की क्रिस्टाबेल और कुबला खान के बारे में और जॉन किट्स की ग्रेशियनर और टू मेलनकली के बारे में बताया। और सेक्शन सी में हमने बात करी वुदरिंग हाइट की और फ्रैंकस्टीन की और चार्ल्स लेम के ऐसे की। तो देखो, मैं अब इसके पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि हम आज बात करते हैं सेक्शन ए की, स्पेशली सेक्शन ए की बात करते हैं अपन। सेक्शन ए में हमारे पास में विलियम कॉलिंस की 2 पोएम है, ओड टू सिंप्लिसिटी है और ओड टू इवनिंग है। देखो छात्रों, अगर मैं बात इन दोनों पोएमों की करता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में जिक्र भी किया था और मैंने आपको सबको बताया भी था कि इसमें से आपके डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन भी आएगी और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा आपके। तो अगर मैं बात करता हूँ आपके इसमें एक्सप्लेनेशन की, तो देखो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बताया था, कुछ पोएमों की आउटलाइंस मैंने दी थी। ओड टू सिंप्लिसिटी अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें आउटलाइंस है, बाय ऑल द हनी स्टोर से लेके इलेक्ट्रा पोइट्स ईयर, ये वाला स्टंजा ध्यान में रखना। दूसरा स्टंजा ओ सिस्टर मीक ऑफ ट्रूथ से लेके और रीडर्स ह्यूज तक। तीसरा स्टंजा है थक टेस्ट जीनियस ब्लेस से लेके मीटिंग सोल। और चौथा है वाइल्ड रोम कुड नॉन से लेके हर अल्टार्ड लैंड। ये आपके ओड टू सिंप्लिसिटी में से पॉसिबिलिटी बनती है। अगर बात में ओड टू इवनिंग की करता हूं तो ओ नेम रिजर्व वाइल नाउ से लेके लिथन विंग, ये वाला स्टंजा याद रखे। और एज म्यूजिंग स्लो से लेके फ्लावर द डे, ये वाला स्टंजा याद रखे। और बट वेन चिल ब्लिस्टिंग से लेके डस्की वेल। आप ये पोएमें ऑनलाइन जो है इनको गूगल से सर्च कीजिए और जो स्टंजाज मैंने बोले हैं उन स्टंजाओं को आप लर्न कीजिए, ये डेफिनेटली आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। तो ये तो बात रही एक्सप्लेनेशन की, विलियम कॉलिंस की। अब बात करते हैं अपन कि इनका जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा। तो देखो, विलियम कॉलिंस की अधिकतर कविताओं में पेस्टोरल ब्यूटी की झलक दिखाई देती है, इमोर्टल पेस्टोरल ब्यूटी और ग्रेट इमेजनरी स्किल्स। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन कीजिए विलियम कॉलिंस ग्रेट इमेजनरी स्किल्स कैसे हैं, या पूछा जा सकता है कि विलियम कॉलिंस ने पेस्टोरल ब्यूटी को कैसे दिखाने का प्रयास किया है। तो आप ओड टू सिंप्लिसिटी को और ओड टू इवनिंग को लाइन टू लाइन पढ़े। अगर ओड टू इवनिंग को, ओड टू सिंप्लिसिटी को आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो उसमें आप पाओगे कि इसका 13 छंदों में इसको लिखा गया है और इसमें वो सिंप्लिसिटी की तुलना कभी सत्य से करता है, कभी रोम के कवियों से करता है, कभी हनी से करता है, कभी किससे करता है। और जब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें ग्रेट इमेजनरी स्किल और पेस्टोरल ब्यूटी क्या है। क्योंकि जब आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो उसका राइटर का इंट्रोडक्शन, पोएम का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन से आप पेस्टोरल ब्यूटी का उदाहरण दीजिए, ग्रेट इमेजनरी स्किल्स के बारे में बताइए। आप इसमें बताने का ये प्रयास कीजिए कि किस प्रकार कवि ने पेट्रियोटिज्म को बताया है, क्योंकि इसमें रोम के कवियों के बारे में बताया गया है। और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सिंप्लिसिटी, इसमें इसके बारे में बताइए। फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट लिखते हुए इसको आप कंप्लीट कीजिए। यही ओड टू इवनिंग है। ओड टू इवनिंग में वही पोएम का थीम समरी से लेके, थीम प्लॉट से लेने के बाद समरी में वही आपके पेस्टोरल ब्यूटी आ जाएगी, जिसमें ग्रेट इमेजनरी स्किल्स आ जाएगी। क्योंकि कवि जो है वो इवनिंग का धीरे धीरे वर्णन करता है। शाम ढलते ही जो कीट पतंगों की, जो झिंगुरों की आवाज़ आती है, वो उनका वर्णन करता है। फिर एकांत वातावरण का वर्णन करता है। फिर यूनिवर्सल ट्रूथ का वर्णन करता है, जिसमें अस्त होते हुए सूर्य को दिखाया जाता है, जिसमें वो दिखाया जाता है कि सूर्य के अस्त होने के बाद जो तारे टिमटिमाते हैं उनके बारे में वर्णन करता है। तो इस प्रकार इमोर्टल ब्यूटी को भी वो इसमें बताता है। तो आप लाइन टू लाइन इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ये तो रहा आपके विलियम कॉलिंस। अब बात करते हैं थॉमस ग्रे की। तो देखो प्यारे बच्चों, थॉमस ग्रे की जो ओड टू डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट है, उसमें से आपके एक्सप्लेनेशन बनेगी। तो मैं स्टंजा बोल देता हूँ। तीसरा स्टंजा स्टिल हेड शी गेज से लेके गोल्डन ग्लिम्स, ये वाला स्टंजा। और एक 5वां स्टंजा इसमें
परसमसियस मेड विद लुक से लेके हेज नो फ्रेंड, और जो छठा स्टंजा वो भी इंपॉर्टेंट है इसमें, फ्रॉम हेंस ये ब्यूटी से लेके ग्लिटर्स गोल्ड, ये वाला स्टंजा डेफिनेटली आएगा। देखो थॉमस ग्रे जो है वो एलेजी कविताओं के लिए जाना जाता है। इसकी ओड टू प्रोस्पेक्ट ऑफ इटोन कॉलेज और ओड ऑन डेट ऑफ माय फेवरेट कैट, दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आएगी। बात अगर इटोन कॉलेज की करते हैं तो इटोन कॉलेज में वही इटोन की खूबसूरतियों का वर्णन करता है, वो गहरे जो थेम्स नदी है उसका वर्णन करता है, इटोन कॉलेज के बड़े बड़े गुंबदों का वर्णन करता है, इटोन कॉलेज में फैली हुई पेस्टोरल ब्यूटी का वर्णन करता है, और साथ में छिपी हुई एलेजी भी है, क्योंकि कवि ने वहां पर अपने बचपन के दिन गंवाए हैं कि किस प्रकार वो बचपन में स्वतंत्रता, किस प्रकार थेम्स नदी में घूमने जाता था, किस प्रकार इटोन के कॉलेजों के खेतों में दौड़ लगाता था। इन सबके स्टंजाज हैं, इन सब चीजों को इसमें बताया गया है। तो एलेजी के साथ साथ में पेस्टोरल ब्यूटी को भी और ग्रेट इमेजिनरी स्किल्स भी इसमें चलती है। तो जब आप इस कविता का लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ग्रेट इमेजिनरी स्किल्स, पोइट की थॉट को और उस एलेजी को आप बताने का प्रयास कीजिए जो कवि ने यहाँ पर बताया है। और वो बताना चाह रहा है यहाँ पे कि मेरा इटोन में जो जीवन था, जो बचपन था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब मैं बहुत दुखी और बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि किंग चार्ल्स के समय में जो अराजकता फैली, उस समय में ये कहाँ कविता लिखी गई थी। तो उस समय के उस चित्र को डिजाइन करते हुए कवि दुखी हो जाता है। और यही बात है आपकी ओड ऑन डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट। फेवरेट कैट में कवि शैलीमा की जो है वो उसकी मृत्यु पर रोता है, क्योंकि शैलीमा नाम की बिल्ली यहाँ पर एक स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है जो ज्वेलरी व आभूषणों के पीछे पड़ करके अपना सर्वस्व नष्ट कर देती है, जैसे कि वो गोल्डन फिशेज के पीछे पड़ करके वो अपना नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार जो फेवरेट कैट ऑफ माई डेथ है उसमें भी एलेजी को बताया गया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली आएगी। तो सेक्शन ए में आप थॉमस ग्रे और विलियम कॉलिंस की इन कविताओं को ध्यान से पढ़े और ध्यान से समझे और इनको एक एक बार लिखने का प्रयास कीजिए। मैंने आपसे कहा है कि 10 से 12 पॉइंट आप बनाएंगे और कम से कम दोनों तरफ के आपके 8 पेज होने चाहिए, यानी कम से कम आप 4 पेज में प्रत्येक 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विलियम कॉलिंस और ग्रे को पढ़ने से फायदा ये मिलेगा कि आपकी एक्सप्लेनेशन भी होगी और लॉन्ग क्वेश्चन भी होगी। तो कल हम बात करेंगे, क्योंकि 3 तारीख को हमारा पेपर है, आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख को हम बात करेंगे सेक्शन बी की और सेक्शन सी की। सेक्शन बी में मैं आपको क्रिस्टाबेल और कुबला खान की जो अष्टी कोडजी कुबला खान उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, आप क्रिस्टाबेल कुबला खान को लाइन टू लाइन पढ़िए। क्रिस्टाबेल इजी पोएम है जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट, और कुबला खान में भी सुपर नेचुरल एलिमेंट के साथ साथ में ग्रेट स्किल्स ऑफ इमेजनरी और ब्यूटी को बताया गया है, इस पे पेस्टोरल ब्यूटी को, क्योंकि यहाँ पर एल्फ नदी का वर्णन वो कुबला खान में करता है जो जेनेडू नाम की एक जगह है, और क्रिस्टाबेल में क्रिस्टाबेल नाम की एक सुंदर लड़की को किस प्रकार जेरेल्डाइन नाम की चुड़ैल जो है उसको दुख व आंसुओं में भर के चली जाती है, उसकी एक कहानी है। तो अष्टी कोल्ड्रिज का सुपर नेचुरल एलिमेंट ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक ग्रेट स्किल्स ऑफ पोइट है, वो कैसे डिफाइन कीजिए। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।